हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2023 में केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंतर्गत ऐसे करके रिएक्शन आते हैं क्या होता है जब। जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो सकती थी मैंने उन सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन को इकट्ठा किया और इस वीडियो में मैं आपको लगभग 10 रिएक्शन को बताऊंगा। जैसे ये देखें यहाँ पे, पहला, जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में ओजोन प्रवाहित की जाती है। यानी कि क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में ओजोन प्रवाहित की जाती है। ऐसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा हुआ है और पीछे इनके सन लिखा हुआ कि कौन से सन में आया हुआ था। जैसे ये 2001 में पूछा गया, 2004 में, 2008 में और 2020 में पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा पहला, जब पोटेशियम क्वेश्चन मिलेगा तुमको ऐसा, क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन में ओजोन प्रवाहित की जाती है। तो आपको क्या लिखना है, आपको डायरेक्ट इसमें अगर याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इस रिएक्शन को तुम याद कर लो। रिएक्शन क्या है, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, ये हो जाएगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड, ये जेल है और ये यहाँ पे क्या ओजोन है, ओजोन यानी कि O3 एरो। यहाँ से क्या बन रहा, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि KOH प्लस I2 यानी कि आयोडीन निकल रही, ठीक है, और प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही। ये जो एरो का निशान ऊपर की ओर होता है इसका मतलब होता है गैस। चलिए अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी क्या होगी, ओजोन की पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर आयोडीन गैस मुक्त होती है। तो रिएक्शन हो जाएगी कितना, KI प्लस H2O और प्लस O3 एरो, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, KOH प्लस I2 और प्लस O2। दूसरा है हमारे पास, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तुमको कैसे, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन अधिक मात्रा में धीरे धीरे मिलाया जाता है। ये कितनी बार पूछा गया है, ये 2000, 2004, 2011, 2013, 2012 और 2020 में पूछा गया है। तो इस यानी कि जब सिल्वर क्लोराइड की सफ़ेद अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन अधिक मात्रा में धीरे धीरे मिलाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा हमको, सिल्वर एमिनो क्लोराइड नामक संकर लवण प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगा, AgCl, ये क्या AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड और NH4OH, ये क्या है, ये अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। NH4 का मतलब क्या होता है, अमोनियम, अमोनियम समूह है, OH का मतलब हाइड्रॉक्साइड, तो ये हो जाएगा कितना, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। इसकी रिएक्शन करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा, AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ही हम संकर को लिखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे सिल्वर एमिनो क्लोराइड का एक संकर प्राप्त हो रहा और साथ के साथ जल प्राप्त हो रहा हमें कितना, H2O। जो ये संख्या है, जैसे ये 2 लिखा हुआ, 2 यहाँ पे लिखा हुआ, इन संख्याओं को मैंने रिएक्शन को संतुलित करने के लिए लिख रखा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है जब क्लोरीन ठंडे एवं तनु सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करता है। 2020 और 2022 में पूछा गया। तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोरेट तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ये क्या है, Cl2 यानी कि क्लोरीन हो गया, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड कैसे लेना, ठंडा और तनु का मतलब होता है पतला विलयन, ठीक है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड लेना और क्लोरीन के साथ हमें इसकी रिएक्शन करानी। तो क्या प्राप्त होगा, NaOCl। इसका नाम क्या है, ये होता है सोडियम हाइपोक्लोरेट, और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और प्लस 2H2O यानी कि यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा, जल प्राप्त हो रहा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हो जाएगा, आप साथ साथ इन्हें अपनी नोटबुक में लिखते चले यदि आपको मतलब एग्जाम में थोड़ा अच्छा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब क्लोरीन को गर्म एवं सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड की जगह क्या आ सकता है लिखा हुआ, कास्टिक सोडा के विलयन में प्रवाहित की जाती है। तो ये कौन कौन से सन में आया, 2000 में आया, 2004 में, 2009 में, 2013 में और 2019 में, यानी कि काफ़ी बार पूछा हुआ। तो क्या प्राप्त होता है, यानी कि जब क्लोरीन की, इस बार पिछली रिएक्शन में जो क्लोरीन था, क्लोरीन की
क्लोरीन की रिएक्शन कराई थी किसके साथ, NaOH के साथ, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये जो NaOH लिया था हमने, NaOH वहाँ पे ठंडा था और तनु था। इस वाले रिएक्शन में क्या है, इस वाले रिएक्शन में ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये गर्म है और सांद्र है। तो इसके साथ रिएक्शन कराने से क्या प्राप्त होगा, सोडियम क्लोरेट प्राप्त होगा, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO3 प्लस NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O प्राप्त होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 5 नंबर। क्या होता है जब आयोडीन की सोडियम थायोसल्फेट, इसको हाइपो भी बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो भी बोलते हैं, विलियन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ये कौन से सन में है, ये 2000, 2001, 2005, 10, 12, 14, 19, 20 यानी कि काफ़ी बार पूछा हुआ। तो आंसर हो जाएगा सोडियम आयोडाइड व सोडियम टेट्राथायोनेट प्राप्त होता है। सोडियम आयोडाइड व सोडियम टेट्राथायोनेट प्राप्त होता है। देखिए इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आयोडीन यानी कि आयोडीन की रिएक्शन किसके कराएंगे, सोडियम थायोसल्फेट यानी कि हाइपो भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3 एरो। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड और Na2S4O6, इसका मतलब होता है यानी कि किसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला होता है सोडियम टेट्राथायोनेट का। चलिए अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्या होता है जब सांद्र का मतलब होता है यहाँ पे गाढ़ा, नाइट्रिक अम्ल टीन के साथ अभिक्रिया करता है। ये 2012, 2006 और 2000 में पूछा गया है, यानी कि 2000, 2006 और 2012 में पूछा हुआ। देखिए यानी कि जब SN यानी कि टीन नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या प्राप्त होगा, तब हमें स्टेनस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यहाँ पे भी हमने ये लिख रखा, स्टेनस नाइट्रेट प्राप्त होता है और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। तो रिएक्शन हो जाएगी SN प्लस HNO3 एरो SN NO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4 NO3 और प्लस H2। अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्या होता है जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO के साथ यानी कि गर्म यानी कि अमोनिया की इसके साथ रिएक्शन होगी तब क्या प्राप्त होगा, तब यहाँ पे कॉपर का अवक्षेप, ये जो एरो का निशान है, अगर एरो का निशान नीचे की ओर है तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे अवक्षेप, अगर एरो का निशान ऊपर की ओर है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे क्या, गैस से मतलब है। तो CuO प्लस NH3 यानी कि यहाँ पे जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें कॉपर प्राप्त होगा और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी और प्लस H2O प्राप्त होगा। चलिए अगले देखते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा, क्या होता है जब अमोनिया क्लोरीन के आधिक्य में अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड यानी कि NCl3 नामक विस्फोटक पदार्थ बनाती है। ये जो NCl3 है ये क्या होता है, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। यानी कि जब हम अमोनिया की रिएक्शन NH3 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा वहाँ पे, NCl यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्राप्त होती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस आयरन लवण के विलयन में प्रवाहित की जाती है, ठीक है, यानी कि लोहा। देखिए जब हम FeCl3 प्लस SO2 प्लस H2O की रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे फेरस क्लोराइड प्राप्त हो रहा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो रहा, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यानी कि SO2 गैस आयरन लवण जैसे फेरिक क्लोराइड के विलयन को, ठीक है, फेरिक क्लोराइड के विलयन को, ये हो जाएगा क्या है FeCl3 यानी कि फेरिक क्लोराइड के विलयन को फेरस क्लोराइड यानी कि FeCl2, अगर FeCl3 है तो फेरिक क्लोराइड है, अगर FeCl2 है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे हम उसे, उसका नाम हो जाएगा फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड के विलयन में अपचयित कर देता है। ये रिएक्शन हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि लास्ट, ये हो जाएगा यानी कि क्लोरीन की फ्लोरीन के साथ 473 केल्विन व 573 केल्विन, यानी कि एक रिएक्शन तो हमें करानी 4, यानी कि एक रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो कितना रखना हमें 473 केल्विन व, और एक रिएक्शन में रखना हमें कितना 573 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा,
ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा हुआ। अगर हम रिएक्शन करेंगे यानी कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे 473 केल्विन ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे मोनोफ्लोराइड। मोनोफ्लोराइड तो हम लिख देंगे यानी कि क्लोरीन की फ्लोरीन के साथ 473 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराने पर मोनोफ्लोराइड प्राप्त होता है। फिर दूसरी रिएक्शन में हम लिख देंगे जब क्लोरीन की यानी कि जब क्लोरीन की फ्लोरीन के साथ 573 केल्विन ताप पर अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है वहाँ पे कितना? ट्राईफ्लोराइड प्राप्त होता है। ये मैंने आपको इसमें लगभग क्या पूरे 10 कराए हैं और यानी कि 10 रिएक्शन को कराया है। लगभग इन 10 रिएक्शन में ही उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से ही पूछा जाए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।